हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी प्रोफेसर लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आज आपका जो नया चैप्टर स्टार्ट है एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसको महत्तम समावर्तक और यहाँ पे लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। ठीक है, बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन कराऊंगी। फोकस रखना अपनी तैयारी पर, कंसिस्टेंसी से क्लास लेते रहना। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 देखिए। What is the highest common factor of 42, 168 and 210? देखिए 42, 168 तथा 210 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। चलिए देखो, महत्तम समापवर्तक का मतलब यहाँ पर HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो यहाँ पर ये जो 42 है, 168 है और हमारा यहाँ पर क्या है 210 है। अब ये संख्या प्रॉपरली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा लेके आना है जो प्रॉपरली इससे क्या हो जाए, किसी नंबर से डिवाइड। देखो 14 से 14 दूनी 42, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 हो गया। अब 14 कम 14 2, 14 दूनी 28, 14 कम 14 और 14 पंजे 70। ठीक है, ये 14 से हो जाएगा। 21 से देखेंगे, 21 दूनी 42, 21 अट्ठे 168, 21 10 से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे बड़ी संख्या देखो यहाँ पर 14 दूनी 28, 7 के टेबल में देखो 7 भी छोटा नंबर है, 7 की टेबल में 14 भी आता है, 21 भी आता है, लेकिन इससे बड़ा भी हमारा क्या नंबर है 42। 42 से भी ये क्या होती है प्रॉपरली डिवाइड होगी। जब 7 की टेबल में हमारे नंबर है, इससे भी बड़ा नंबर हमारा 42 है, तो 42 से क्या ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, हो जाएगा। देखो 42 से यहाँ पर ये 42 से हो गया 1 टाइम, ये हो गया हमारा 4 टाइम और ये हो गया हमारा यहाँ पर 5 टाइम। क्या यहाँ पर हम 42 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं लिख सकते? क्यों? क्योंकि देखो 7 की टेबल में है, अगर टेबल में नहीं होता तब भी हम देखें कि हाईएस्ट नंबर ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको क्या कर दे, डिवाइड। तो 42 हमारा एक ऐसा नंबर निकला जो इसको प्रॉपरली क्या कर रहा है, डिवाइड, और वो क्या है, हाईएस्ट है, सबसे बड़ा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए। यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 देखिए। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 110, 180 एंड 540? 110, 180 तथा 540 का महत्तम समावर्तक हमें बताना है। चलिए देखो क्या करेंगे, वही केस लेंगे, सबसे बड़ा नंबर देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर हमारा 10 है और इसको चेक करेंगे कि ये उन नंबरों से या फिर उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहा है या प्रॉपर नहीं हो रहा। तो 110 हमारा नंबर है, 180 हो गया और 540 हो गया। मैं 10 को लेके देखूं, सबसे बड़ा नंबर हमारा 10 है, तो 10 से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो क्या आप ये नहीं बता सकते इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? बताइए। यहाँ पर हमें सबसे बड़ा नंबर चेक करना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है हमारा, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि हमारा सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा कॉमन नंबर देखना है कि इसमें कौन सा है। तो देखेंगे हम कि जो 10 है वो इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, सभी से क्या हो रहा है, प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन इसको हम क्या लेंगे, ए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 देखिए। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 तथा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 का महत्तम समावर्तक हमें बताना है। चलिए देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में जब दो चीजें दे, दो नंबर दे, उसमें हमें कंपेयर करना हो तो छोटी वाली पावर को लेते हैं। देखो समझना, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2। हम यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर 3 भी और 2 की पावर 5 भी है। यहाँ हम पावर को छोटी को लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि देखो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 है। क्या मैं 2 की पावर, यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 लूँ तो दोनों में क्या आ जाएगी, वो कॉमन। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, क्या ये दोनों में कॉमन नहीं है? तो हम क्या लेंगे, 2 की पावर 3। उसके बाद देखेंगे 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2। क्या मैं इस 3 की पावर 4 को 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और ये वाली 3 की पावर 2, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? तो 3 की पावर 2 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉमन, कॉमन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटी पावर हम इसीलिए लेंगे ताकि वो दूसरे वाले नंबर में भी क्या आ जाए, कॉमन आ जाए, या उस नंबर में भी वो क्या हो, मिल जाए हमें। तो 3 की पावर 2। अब हमें यहाँ पर बताना है
इन दोनों के बीच का महत्तम समावर्तक क्या होगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो ऑप्शन चेक करो, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 3, ये तो ऑप्शन नहीं है। देखो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4, ये भी ऑप्शन नहीं है। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो ऑप्शन मिल गया हमें यहाँ पर सी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड एलसीएम ऑफ 48, 50, 98, 54 एंड 72। 48, 50, 98, 54 और 72 का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम में फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर सबसे पहले हर एक का क्या देखेंगे, 48 यहाँ पर 50 हो गया, ये 98 हो गया, ये 54 हो गया, ये 72 हो गया। इसको देखो 16 तिया 48 लिखेंगे। ठीक है, 16 तिया 48 हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया 25 दूनी 50। इसको या 4 एकम 4 या एकम 6 एकम 6 और 6 तिया 18, तो ये 6 और 6 एकम 6। ठीक है, 6 और ये 3 बचा। अगर मैं इसको यहाँ पर 4 दूनी 8, नहीं 3 से 3 तिया 9, 3 से नहीं जाएगा। इसको देखें यहाँ पर 2 2 चौक 8, 2 नीम 18, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे हम 7। यहाँ पर 49 को 7 इंटू 7, देखो यहाँ पर 7 7 49, 49 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 98 हो जाएगा। यहाँ पर ये 27 और दूनी कितना हो जाएगा 54, यहाँ पे 36 और की मल्टीप्लाई 2 से। ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए 16 को हम क्या लिखेंगे, 2 2 फिर 2 फिर 2, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। 25 को हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा 2। यहाँ पर ये 2 और हमने यहाँ पे 7 इंटू 7 लिख दिया। यहाँ पर आ जाएगा 27 को क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9 3 27 की मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे 36 को लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, तो हम 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, फिर 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे हाईएस्ट देखो, यहाँ पर 2 की पावर ये कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर ये आ जाएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर 2 7 की पावर 2, यहाँ पे आएगा ये 3 की पावर 3 और 2, और यहाँ पे आ जाएगा ये 1 2 3, 2 की पावर 3 और यहाँ पर कितना आएगा 3 की पावर 2। अब देखो एलसीएम के केस में देखेंगे कि सबसे बड़ी पावर हमारी किस वाले नंबर पे आ रही है। एचसीएफ में क्या कर रहे थे कि जो पावर है सबसे छोटी हमारी किस नंबर पे आ रही है, मतलब उसमें कॉमन लेते थे। एलसीएम के केस में उल्टा होगा, तो देखेंगे कि 2 की पावर सबसे ज्यादा बार कितने पे आ रही है, तो 2 की पावर हमारी आ रही है 4 टाइम, सबसे ज्यादा टाइम आ रही है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखेंगे कि 2 की पावर हमारी ये हो गई, 3 की पावर चेक करेंगे, 3 की पावर 1 है, इसको नहीं लेंगे, ये 2 वाला केस हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर ले लिया बड़ा। अब देखो 3 की पावर 2, इसको नहीं लेंगे, 3 की पावर 3 को लेंगे कि 3 की पावर पर कितना सबसे बड़ा नंबर आ रहा है जिसकी पावर ज्यादा हो, तो 3 की पावर 3 हो गई। अब देखो 7 की पावर यहाँ पर देखेंगे 2 है और यहाँ पर यही है, उससे पहले 2 3, इससे बड़ा नंबर 5 है, तो 5 की पावर 2, यहाँ पर इसको ले लेंगे 5 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद इससे बड़ा नंबर 7 है, तो यहाँ पर ले लेंगे 7 की पावर 2। अब देखो ऑप्शन में चेक करो, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। देखो स्टार्टिंग में ही हमें ऑप्शन मिल गया, तो हमें आगे जाने की नीड ही नहीं हुई। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 24, 32 एंड 45 का। 15, 24, 32 और 45 का लघुत्तम समावर्तक हमें बताना है। चलिए देखो यहाँ पर क्या होगा, 15, 24, 32 और 45, तो हम कितना लिखेंगे, 15 को 3 मल्टीप्लाई 5, इसको लिखेंगे 6 चौक 24, इसको क्या लिखेंगे 6 चौक 24, ये 16 दूनी 32, ये हो गया हमारा 5 नाम 45। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा 3 मल्टीप्लाई 5 रहेगा, 6 को हम 3 2 मल्टीप्लाई 3, 4 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 16 को लिखेंगे हम 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर मल्टीप्लाई में 2, यहाँ पर लिखेंगे 5, ये 3 को हम देखो 9 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसको यहाँ पर लिख लो 3 मल्टीप्लाई 5,
1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर ये 1 हो जाएगा। इसमें पावर 1 1 भी लिख सकते हैं आप, या सिंपली वैसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर कितना हो गया 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5 और 3 की पावर कितना होगा 2। अब देखेंगे यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो, देखो कौन सा नंबर ऐसा है जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो, तो देखो 2 की पावर 5 है, ठीक है। 2 की पावर जो 5 है उसकी जो पावर है 2 की पावर 5, सबसे ज्यादा बार आई है, ठीक है। उसके बाद जो उससे छोटा नंबर है यहाँ पर आएगा, देखो इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसकी पावर बड़ी वाली हमने ले ली। अब 3 को देखेंगे, 3 की पावर 1 भी नहीं लेंगे क्योंकि इससे बड़ी है, 3 की पावर 2, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर 5 है, 5 इसमें सेम है तो यहाँ पर 5 ले लेंगे, 5 की पावर 1 यहाँ पर भी है तो इसको एक ही ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको लिखो, इसको खोल लो, 2 की पावर को 5 टाइम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। 1 2 3 4 5, 3 को भी 2 टाइम लिखो और 5। अब देखो यहाँ पर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करूँ, यहाँ पर देखो 5 दूनी 10, 5 15 और 16 हो गया 160। 160 की मल्टीप्लाई मैं किससे करूँ, 9 से करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 16 की मल्टीप्लाई ये 144 जीरो, तो ये हो जाएगा हमारा 1440। हमें क्या फाइंड आउट करना था, एलसीएम निकालना था इन सभी नंबरों का, जो कितना निकल के आया है 1448, ये तो नहीं है। 1436 ये भी ऑप्शन में नहीं है। 1435 ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारा क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 11 की पावर 4, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 की पावर 2 और 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 11 की पावर 3, इन सभी का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम बताना है। चलिए देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे जो नंबर है, पहले 3 नंबर है, देखो 1 2 फिर 3, ठीक है। यहाँ पर 3 की पावर हम सबसे बड़ी नंबर लेंगे, क्यों, क्योंकि एलसीएम फाइंड आउट करने की कह रहा है कि 3 की पावर सबसे बड़ा नंबर हो। 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो सबसे बड़ा पावर 3 की पावर क्या है, 4 है। उसके बाद देखेंगे 5, 5 की पावर 3 यहाँ पर, ठीक है। इस 5 को नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो इसकी पावर 3 है, इसको लेंगे, तो 5 की पावर कितना आ जाएगा 3। उसके बाद देखेंगे 7, देखो 7 11 की पावर 2, उसके बाद 11 की पावर 4, देखो यहाँ पर 5 के बाद जो बड़ा नंबर है 7 है, तो 7 की पावर 2 को भी लेंगे। 7 के बाद जो बड़ा नंबर है यहाँ पर क्या है 11, तो 11 की पावर इस 1 को नहीं लेंगे, 2 को भी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी जो बड़ी पावर है वो हमें 11 की पावर 4 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करेंगे इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा मैच कर रहा है, तो देखो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं है, इसकी पावर 2 है, ये है। इसकी पावर देखो यहाँ पर 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2 और 11 की पावर 4, देखो हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर क्या कर गया, मैच कर गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द लास्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 6 8 10 एंड 12 इज, सबसे कम संख्या जो 5 6 8 10 और 12 से पूर्ण क्या हो, विभाज्य हो, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या लेंगे हम, 5 को 6 को 8 को 10 को और 12 को। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे इन सभी नंबरों का, तो 1 इंटू 5, यहाँ पर 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, ठीक है। 8 को लिखेंगे, 1 2 है, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 8 आ जाएगा। देखो 1 2 तो है, हमें 2 4 की और जरूरत चाहिए, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखो 5 है, 5 हमारा 5 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया बैलेंस। 12 को देखेंगे, 2 दूनी 4 थी, 12, ये भी हो गया। 5 दूनी 10, 10 थी 30, 30 और 4 की मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 120। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना था एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ये जो नंबर है वो किससे पूर्ण रूप से विभाजित है, 120 से वो पूर्ण रूप से विभाजित है। 240 नहीं होगा, 180 भी नहीं होगा, 150 भी नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा बताइए, यहाँ पर ऑप्शन इसका हमारा डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 8, फाइंड द HCF ऑफ 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10। 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 का महत्तम समापवर्तक हमें बताना है, HCF बताना है। चलिए देखो यहाँ पर पहले इस वाले नंबर को यहाँ पर जो दी हुई है इसको लिख लेंगे, इस वाली संख्या को 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना, HCF। तो पहले ऊपर लेंगे HCF, नीचे लेंगे LCM। जब आपको LCM निकलवाने के लिए दे तो ऊपर लेना LCM, नीचे लेना HCF, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पर आपसे HCF निकलवाने के लिए कह रहा है तो ऊपर लिखेंगे HCF, नीचे लिखेंगे LCM। HCF देखो यहाँ पर देखिए, क्या कोई भी नंबर ऐसा है जो इसमें कॉमन आ रहा हो? नहीं आ रहा। ये 1 भी अलग है, 3, 5, 7, 9। अगर देखो 3 की टेबल में 9 है तो 5 और 7 ये अलग अलग है, तो यहाँ पर इसका HCF हम क्या लेके चलेंगे? 1। LCM लेंगे इसका, तो देखो यहाँ पर LCM ले लो, इसका LCM जो आएगा हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ पर इसका। चलो देखो यहाँ पर 2, 4, 6, 8 और 10, इन नंबरों का नीचे वालों का क्या लेंगे हम यहाँ पर? LCM। तो यहाँ पर 1 × 2, 4 को, यहाँ पर 2 ये है, एक 2 और आ गया 4। 6 के लिए हमें 2 है, 3 और चाहिए। 8 के लिए 2, 4 तो है, एक 2 और चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 10 के लिए क्या 5 है? नहीं है, 2 तो है, 5 और चाहिए, ठीक है, हो गया। यहाँ पर ये हो गया 10, ये 30, 30 और 4 कितना हो गया? 120। तो यहाँ पर इन सभी नंबरों का जो HCF LCM निकल के आया, सॉरी HCF नहीं, LCM जो निकल के आया है वो 120 आया है। तो क्या हम बता नहीं सकते इन नंबरों का हमारा HCF क्या होगा? HCF निकलवाया है ऊपर आएगा, LCM नीचे लेंगे, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, बताओ। इसका जो ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। धीरे धीरे चलेंगे, फास्ट चलने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जितने भी क्वेश्चन कराए लगाते रहिए, प्रैक्टिस सेट भी लगाइए। आप जितने भी चैप्टर मैंने कराए हुए हैं सारे उनको लगाइए और प्रीवियस ईयर के साथ के नोट्स भी बनाते रहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।